दोस्तों प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो डीप कास्ट में। और आज हमारे साथ डीप बातें करेंगे शिखर चौधरी जी। शिक्षित टॉक इनका चैनल का नाम है। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। तो आज हमारे पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे कि जितनी वैल्यू हो सके यूथ को उतनी ज़्यादा वैल्यू हम दे सकें और डीप बातें कर सकें। Sure. एक होती है लोनलीनेस और एक होता है सोलिट्यूड। इन दोनों में क्या अंतर है? ओके, सो लोनलीनेस इज समथिंग कि तुम अपने आप को अकेला मान रहे हो, तुम अपने आप को एक बुरा फील करवा रहे हो कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। क्यों होगा तुम्हारे साथ कोई? क्या तुम अपने साथ हो? और ये अगेन ये सोशल रिप्रोग्रामिंग है प्रोपेगेंडा को रन करने के लिए। ये बचपन से होती आई है कि तुम अकेले हो तो तुम सबसे बेकार इंसान हो। मूवीज के अंदर दिखाया है कि जो इंसान अकेला होता है वो डिप्रेशन के अंदर जाता है, वो एंजाइटी के अंदर जाता है। तो जब वो धीरे धीरे थॉट, जो स्लो थॉट आपके दिमाग में हर तरीके से आपको लाइक डाले जा रहे हैं, क्योंकि द पीपल जो इस दुनिया को चला रहे हैं वो नहीं चाहते कि आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। अगर आपको ग्रो होना है तो आपको सॉलिट्यूड के अंदर रहना पड़ेगा। सॉलिट्यूड इज लाइक कि आप अकेले हो, आप खुश हो। ओके, आपको पता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम है, आपको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितनी भी ग्रोथ होती है वो अकेलेपन में ही होती है। एग्जैक्टली मैं पूछने वाला था, मैं इसलिए मैं अटका था क्वेश्चन पे कि सॉलिट्यूड की क्या पावर है, ये मैं जानना चाहता था। सॉलिट्यूड की पावर ये है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम है। अब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइक एनर्जी है। अगर हम दोस्तों के पास जाएंगे वो कुछ एनर्जी ले लेंगे, हम मूवी देखेंगे वो कुछ एनर्जी ले लेंगे, हम फालतू चीजें करेंगे वो कुछ एनर्जी ले लेंगे। अब हमारे पास खुद को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ बची एनर्जी? जब सॉलिट्यूड में होते हो तब तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी का एक्सेस, एनर्जी है, फोकस है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम बुक्स पढ़ सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, स्किल्स पर काम कर सकते हो। तो इसलिए मैं सबसे हर वीडियो के अंदर ये कहता हूँ कि अकेले रहो, डार्कनेस के अंदर रहो। मेरा ब्लैक पहनने का भी पर्पस यही होता है कि लोगों को डार्कनेस की वैल्यू पता लगे। अच्छा, कि इफ यू वांट टू ग्रो, डार्कनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा डार्कनेस के अंदर होता है, एक पौधा डार्कनेस के अंदर होगा ग्रो। जो बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस होता है वो भी डार्कनेस के अंदर होता है। डार्कनेस नहीं होगी, नहीं ग्रो हो पाओगे। आप किसी सीड को रोशनी के अंदर रख दो, उसको 24 घंटे रोशनी दो, वो कहाँ से ग्रो कर जाएगा? वो नहीं करेगा ग्रो, क्योंकि वो जमीन के अंदर डार्कनेस में तब ग्रो कर रहा है। हाँ, exactly, तभी ग्रो कर रहा है। राइट। फंडामेंटल्स पे चले जाओ, नेचर के फंडामेंटल्स पे आप लाइक चले जाओ। अगर आपको रोशनी देखनी है तो सबसे पहले डार्कनेस देखनी होगी, और तुम सबसे पहले रोशनी देखना चाह रहे हो। एक्सीलेंट पॉइंट। तुम डार्कनेस को तुम फेस ही नहीं कर रहे हो। डार्कनेस इज द ओनली ट्रूथ। यूनिवर्स में जाओगे ऊपर, सब कुछ डार्क है, राइट? डार्कनेस की वजह से लाइट है, लाइट की वजह से लाइक डार्कनेस नहीं है। वो लाइट तुमको खुद से क्रिएट करनी है, और लाइट की वैल्यू डार्कनेस की वजह से। हाँ, तुम पूरे दिन तुम लाइक रोशनी के अंदर रहो, तुम्हारा पूरा बॉडी खराब हो जाएगा, सारा जो सरकारी राडियन रिदम होता है वो सारा खराब हो जाएगा। तो डार्कनेस जरूरी है। डालो खुद को डार्कनेस के अंदर, मत जाओ ये दोस्तों के साथ चिल करने, नेटफ्लिक्स एंड चिल एंड ऑल दी स्टफ। एक्सीलेंट पॉइंट। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव में भी थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि सोशल होना भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। सोशल तुम कैसे लोगों के साथ हो रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यह पॉइंट है, क्योंकि कई लोग ना इसको गलत वे में ले लेते हैं और पूरे ही अकेले हो जाते हैं। अच्छे लोगों का साथ भी वो छोड़ देते हैं। अच्छे लोग क्यों आएंगे उनके पास जब उनके पास कुछ वैल्यू नहीं है देने के लिए? नहीं होते भी ना तो उनको भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग सच में गलत ही लेते हैं हर चीज़ों को, क्योंकि देखो अगेन लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस। इसलिए तो पॉइंट आउट कर रहे हैं हम। तो इसलिए लोगों को समझना है कि अगर उनको अच्छे लोगों के साथ भी रहना है तो अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो वैल्यूएबल लोग हैं, अगर कोई मेरा टाइम मांगता है तो मैं हर किसी को नहीं दे सकता अपना टाइम, राइट। जब तक वो मेरे को किसी ना किसी तरीके की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि अगेन टाइम इज वेरी लिमिटेड, और जिन लोगों ने अपने आप को वैल्यूएबल बनाया है उनको ये अच्छे से पता है भाई वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम जैसे लोगों के साथ अपना वक्त स्पेंड करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्यों किसी को अलाउ करूंगा जिसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है देने के लिए, जस्ट टू चिल। क्या बात है, सही पॉइंट बताया आपने। क्योंकि आप सोशल होने की मैं बात कर रहा था, तो सोशल आप अच्छे लोगों के साथ हो, और अच्छे लोग आपके साथ कब होंगे? जब आप कुछ कर लोगे। हाँ, और कुछ करने के लिए पहले आप अकेले ही रहो। तो सोशल बाद में आप अच्छे खासे हो जाओगे, पहले आप अकेले रहकर खुद को बना लो। हाँ, फिर आपकी संगति बहुत अच्छी होगी। ट्रू, एक्सीलेंट पॉइंट। तो रहो अकेले, खुद को बिल्ड करो, खुद के अंदर वैल्यू क्रिएट करो, तब तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। अगर तुम्हारे सामने अगर किसी इंसान ने अपने आप पे बिल्कुल भी काम नहीं करा, उसके सामने कोई हाई वैल्यू इंसान आ जाएगा, बोल नहीं पाएगा, वो घबरा जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, कांपने लग जाएगा। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, उसके एनर्जी लेवल्स को पता है कि यार इसके साथ एनर्जी मेरी मैच नहीं कर रही है। वो उसका बॉडी पोस्चर ही टोटली लाइक चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल झुक जाएगा, कंधे झुक जाएंगे, राइट।
तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि अगर तुमको हाई वैल्यू इंसानों के साथ रहना है तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ. द पीपल हु आर ऑन द टॉप दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम, दे नो द वैल्यू ऑफ एनर्जीज. राइट, मैं किसी भी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा जिसकी गलत आदतें हैं, जो अपने आप को, जो सैटरडे संडे लाइक शराब पीता है, जो अय्याशियाँ करता है, जो फालतू की गॉसिप करता है, जो लोगों को लाइक क्रिटिसाइज करता है. मैं बिल्कुल भी नहीं टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि हर एक इंसान का जब इंटरेक्शन होता है ना तो एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं. अगर हम यहाँ पर बैठे तो हमारी भी एनर्जीज एक्सचेंज हो रही हैं. लोग वीडियोस देख रहे हैं तो वर्ड्स के थ्रू एनर्जीज उनके अंदर जा रही है. एवरीथिंग इज एनर्जी. जिस दिन ये कंसेप्ट को समझ गए कि एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम पॉर्न देखना बंद कर दोगे, तुम फक अराउंड करना बंद कर दो. क्योंकि आजकल लोगों का होता है ना कि तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है, जिसका बॉडी काउंट बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा कूल माना जाता है, राइट. पर वो अंदर से बिल्कुल खत्म है. मेरे पास इतने पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बॉडी काउंट उन्होंने लाइक बढ़ाए हैं. अब वो 30s के अंदर है अपने, नाउ दे आर कंप्लीट डिप्रेस्ड, सुसाइडल थॉट्स आते हैं. अच्छा. क्योंकि एनर्जीज उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ एक्सचेंज करी है. अब जब एनर्जीज एक्सचेंज करिए तो बॉडी के अंदर मल्टीपल एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज भी है, टॉक्सिक एनर्जीज भी है. अब बॉडी तो अंदर से खराब हो चुकी है, वो केमिकल सारे एकदम सब चीज़ खराब हो चुके हैं, दिमाग के अंदर सारी चीज़ें गलत हुई पड़ी हैं. फिर उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं. देखो कितने ज़्यादा सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, डेटा बता देगा आपको. तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं डार्कनेस को एक्सेप्ट ना करने के, सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट ना करने के. स्टार्टिंग में डर लगेगा, अंधेरे के अंदर डर लगेगा, पर अंधेरे के अंदर तुम बहुत देर तक रहो, उसके अंदर तुम कंफर्टेबल हो जाओगे. अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं. अंधेरे में सितारे चमकेंगे. एग्जैक्टली. वो कहते हैं ना कि अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या करना है तो आप लाइफ में वही करोगे जो कि आपको नहीं करना है. एग्जैक्टली. है ना. तो पर्पस यहाँ पे एक मेन चीज है. ये पर्पस ना, मतलब पर्पस में भी अगर एनर्जी है तो ही वो सही डायरेक्शन में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे. ट्रू. तो कई लोगों का पर्पस तो होता है लेकिन उसमें एनर्जी नहीं होती, उसमें कोई इमोशन नहीं होता. तो इसके बारे में कुछ कहेंगे कि पर्पस चूज कैसे करें जहाँ पे इमोशन है? पर्पस आपको खुद से क्रिएट करना होता है. अब लोग क्या करते हैं, अपना पर्पस ना वो ढूंढ रहे हैं. कई लोग कहते हैं कि आपके अंदर से जो आ रहा है वो करो. अंदर से आता ही नहीं है कुछ. अंदर से क्या आ रहा है? अंदर से ये आ रहा है कि तुम सोते रहो, अंदर से आ रहा है कि तुम मैस्टरबेशन कर लो, पॉर्न देख लो, तुम लाइक फ्लर्टिंग कर लो, तुम शराब पी लो. ये सब अंदर से आ रहा है. तो अंदर की बात तुमको तभी सुननी है जब तुम अंदर से अपने आप को बिल्कुल खाली कर लो, जब अंदर से बिल्कुल एकदम डार्क हो जाओ. क्योंकि डार्कनेस के अंदर ही तुमको अपने अंदर की लाइट दिखेगी. तो यूथ के लिए एक एडवाइस है कि अपने आप को सबसे पहले एक डार्कनेस के अंदर डालो, आइसोलेशन के अंदर डालो, दोस्तों से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लो. जितना भी कंटेंट है बिल्कुल अलग कर लो, कुछ भी मत देखो, कोई मोटिवेशनल कंटेंट मत देखो, कुछ भी मत देखो. 1 हफ्ते तक अपने साथ अकेले कमरे के अंदर बैठे रहो, हाथ में डायरी लो. प्रॉब्लम होगी, तुमको डर लगेगा, घबराहट होगी. क्योंकि घबराहट इसलिए होगी क्योंकि दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा लाइक गलत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिव चीज़ें. अब वो सारे थॉट्स तुमको डोमिनेट करेंगे, वो सारे थॉट्स तुमको बोलेंगे कि एक बार रील स्क्रॉल कर ले, एक बार रील स्क्रॉल कर ले, एक बार यूट्यूब पे लाइक फालतू की वीडियोस देख ले. तो उस एक थ्रेशोल्ड को आपको क्रॉस करना होगा. तो इसलिए कर सकते हैं, फोन बाहर रखो, रूम में खुद को बंद कर लो. हाँ, फोन बिल्कुल बंद कर दो. बैठ जाओ. ट्रू, बिल्कुल बैठ जाओ, अपने घर वालों के साथ बैठ जाओ, वॉक करना स्टार्ट कर दो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुबह को जल्दी उठना स्टार्ट करो. अच्छा. और सुबह की जिस तरीके से आपकी शुरुआत होगी वैसा आपका पूरा दिन जाने वाला है. अच्छा. अगर सुबह की शुरुआत अच्छी नहीं है, क्योंकि सुबह हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज होती है, अगर हमारा सुबह का ही स्टार्ट अच्छे से नहीं हुआ तो पूरा दिन खराब हो जाएगा. लोग सुबह की स्टार्ट लाइक रील से कर लेते हैं, गाने लगा लेते हैं, राइट. तो 40 to 50% एनर्जी वहाँ पर चली जाती है और बाकी की एनर्जी उनके लिए रिग्रेट के अंदर चली जाती है. और लास्ट के बस 10-20% एनर्जी बची, उसके अंदर क्या करेंगे? उसके अंदर वो फिर कुछ करने लायक नहीं रहते और सोचते हैं कि मेरे से काम नहीं होता, मेरा फोकस नहीं होता. ट्रू. अच्छा, हम यहाँ पर अब एक चीज पे आ गए तो इसको डिस्कस भी करते हैं. क्या मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए, एक आइडियल मॉर्निंग रूटीन? अपना बेड बनाओ, वर्कआउट पे कर लो, स्पोर्ट्स खेल लो, और फोन से 1-1.5 घंटे तक बिल्कुल ही दूर रहो. ठीक है, राइट. उसके बाद वर्कआउट से आने के बाद जो भी आपका काम है, चाहे आप लाइक पढ़ाई करते हो, किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, उस पर काम करना स्टार्ट करो. उस पर काम अपना दिन का 70 to 80% उन चीजों पे दो जहां से आपके लिए फाइनेंसेस आएंगे, जहां से आपका फ्यूचर बेटर होगा. राइट. और डाइट पे फोकस करो, अच्छी चीजें खाओ, जंक फूड मत खाओ, दोस्तों से फालतू कॉन्वर्सेशन मत करो, जिसको हम लाइक बकचोदी कह देते हैं लैंग्वेज के अंदर, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड ही रिप्रोग्राम कर रहे हो. वो एक लिमिट तक बहुत अच्छी है, लिमिट तक भी अच्छी, माइंड को फ्रेश करने के लिए वहां तक वो अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा करना अति सर्वत्र वर्ज्य, तो अति में वो बुरी चीज होती है. अब यूथ को पता ही नहीं है ना कि कहाँ पर रुकना है हमें. हाँ, वो एक अलग चीज हो गई. उनको पता ही नहीं है कहाँ पर रुकना है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है.
वो दोस्तों के साथ फालतू कॉन्वर्सेशन कर आएंगे, फिर घर पे आके भी वही कॉन्वर्सेशन करेंगे, फिर वही चीज उनके माइंड के अंदर रिपीट में चलती रहेगी, वो इनका कैरेक्टर बन जाता है। है। हाँ, वो इनका कैरेक्टर बन जाएगा, वही लूप के अंदर अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी ऑफ द रोल आपकी लाइफ का प्ले करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कचरा है। बचपन से सीरियल्स देखे हैं, बचपन से न्यूज़ देखे हैं, हर जगह नेगेटिविटी है। तो वो पहले क्लेंस करना है। उसको क्लेंस करने में ऐसा नहीं है कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, सालों लगते हैं सबकॉन्शियस माइंड को ले क्लेंस करने में। तो आप एक भी सेकंड की आप गलती नहीं कर सकते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके इमोशंस वहीं पर ट्रिगर कर जाएंगे। क्योंकि इमोशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग अभी इमोशंस को समझे नहीं है, उनके जो एक्शंस होते हैं इमोशंस के बेसिस पर ही होते हैं। तो बस इमोशंस पे फोकस करना, और इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आएंगे। ओके, हम पर्पस वाले पॉइंट पे थे। पर्पस से मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, और हम इन सब पर आ गए। उसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करके क्लियर करते हैं। हमने बात की थी कि उसमें आपको अंदर से आए, आपका ये वेट नहीं करना है, आपको नहीं, खुद से क्रिएट करना, खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ। आपको पर्पस। तो कई बार हम खुद से जब खुद क्रिएट करते हैं तो इमोशन की उसमें कहीं ना कहीं कमी तो होती है। यस, हाँ। तो उसमें क्या है कि आपको एक एंड रिजल्ट देखना है कि अगर मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, ओके, तो इससे एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, और वहां पर मैं कितना खुश होऊंगा। हाँ, वहां पर मैं कितना खुश रहूंगा, इस जर्नी में भी मैं कितना खुश रहूंगा। ट्रू, कि मेरे आसपास के लोग कितना खुश रहेंगे, मैं इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर पाऊंगा अपने फैमिली पे, अपने आसपास के लोगों पे। जब वो एंड रिजल्ट हमारे दिमाग के अंदर रहेगा ना, तो वो हमको ऑटोमेटिकली ही मोटिवेट करता रहेगा। बस एंड रिजल्ट को दिमाग के अंदर फोकस करके ही रखना है। जहां पर डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो एंड रिजल्ट भी हमारा बोले गायब हो जाएगा। फिर वो हमको 1 साल बाद याद आता है, हमको न्यू ईयर पे याद आता है वो, फिर किया यार मैंने तो 2 साल पहले कुछ एंड रिजल्ट बनाया था। तो पर्पस के साथ गोल क्रिएट करो और उस पर पूरी जान लगा दो। ठीक है, तो हमारा पर्पस यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपने भी बात की कि आप उसके आउटकम को इमेजिन करो, उसमें इमोशन को देखो, उसमें कितने इमोशन है। ये आई थिंक एक मैनिफेस्टेशन जर्नी का एक पार्ट है। ट्रू। तो हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन क्या सच में वर्क करता है, यस और नो? यस, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। आपने क्या अचीव किया, अगर बहुत 1-2 वर्ड में कहें तो? सबसे बड़ी चीज? मैंने सबसे बड़ी चीज, बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक चीज अचीव करी है, मैं शो ऑफ नहीं करूंगा, फिर लोग बोल देंगे शो ऑफ करा है। फॉलोअर्स, राइट, मैंने अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज करी है। ओके। पहले आई यूज्ड टू लाइक स्टैमर अ लॉट, राइट। स्टैमर मींस? हाँ, मैं बहुत हकलाता था। मेरे को एक सेंटेंस बोलने में बहुत टाइम लग जाता था। फंबलिंग जिसे कहते हैं, फंबलिंग से भी बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम वाला केस। ओके। कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो था। ओके, ओके। तो वो सारी चीजें चेंज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग लाइक कर करके तो मैं यहाँ तक आया हूँ कि 1 साल के अंदर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। लोग सुनते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही डिसाइड कर ली थी, अपना पर्पस क्रिएट कर लिया था कि कुछ सालों बाद मेरे को पूरी लाइक दुनिया सुनेगी और मेरी बातों से मोटिवेट होगी। तो मैनिफेस्टेशन इज लाइक कि डिसाइडिंग अ गोल और उसके साथ इमोशंस ऐड करना, उसके साथ वाई ऐड करना, उसके साथ पर्पस ऐड करना। मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग पहले तो एक पर्पस से होगी। यस, पर्पस, किस चीज को मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, कि क्या चीज आपको चाहिए लाइफ के अंदर, और वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को ना लाइक पैसे चाहिए, राइट। पैसे आपको लाइक कितने चाहिए, राइट। लोग कहते हैं कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, पर यूनिवर्स तो पूछेगा आपसे कि 1 करोड़ रुपए भाई क्यों चाहिए तेरे को, राइट। राइट। अब वो वाई आपका क्रिएट होगा पर्पस के साथ कि 1 करोड़ रुपए मेरे को इसलिए चाहिए, मेरे को यूनिवर्स के अंदर प्रोवाइड करना है, मेरे को और लोगों की हेल्प करनी है, मेरे को इम्पैक्ट लाइक क्रिएट करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मैं उसमें और चीजें ऐड करना चाहता हूँ, अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को इतने पैसे चाहिए। हाँ, जितना वाई ऐड करते रहोगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन बनता रहेगा। लोगों के पास वाई नहीं होता है, लोगों को लग्जरी लाइक कार्स चाहिए पर उनके पास वाई नहीं है। लग्जरी कार्स, बड़े घर, ये बाय प्रोडक्ट होता है आपके लिए पर्पस का, आपके गोल का। अगर आप सिर्फ यही सोच रहे हो मेरे को लाइक गाड़ी चाहिए, आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। ये सोच रहे हो कि मेरे को लाइक बड़ा घर चाहिए, आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए 90% लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि वाई क्लियर नहीं है उनका कि गाड़ी चाहिए तो लाइक क्यों चाहिए। उनका जो वाई है वो उनके पर्पस के साथ अलाइन होना चाहिए। एक मैनिफेस्टेशन आपके अलाइनमेंट में चलता है, ओके, ओके, कि आपका पर्पस क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है और आपका वाई क्या है। जब ये तीनों चीजें अलाइन हो जाती है तब आपके इमोशंस धीरे धीरे क्रिएट होने लग जाते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल किसी को 1 करोड़ रुपए साल का लाइक कमाना है, तो उसको ये इमोशन क्रिएट करना है कि मेरे को अपने लाइक पेरेंट्स को अच्छी लाइफ चाहिए, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, और मेरे को सोशल वर्क भी करना है, मेरे को जानवरों की हेल्प करनी है, स्ट्रीट डॉग्स जो होती है उनकी हेल्प करनी है। जितनी ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास लोगे उतना ही यूनिवर्स आपको देने वाला है, राइट। बाकी सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट आ जाता है, बाकी सब। तो मैनिफेस्टेशन हमारा गोल क्लियर है, उसमें इमोशन भी आ रहे हैं, तो उसको क्या डेली मॉर्निंग में सोचना है, उसको इमेजिन करना है,
या फिर हम आई थिंक प्रोसेस हमारी एंड नहीं हुई मुझे लगता है अभी। सो द थिंग इज, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंड रिजल्ट बनाना है, गोल बनाना है, हमको पीछे से अपनी लाइफ को सारा लाइक डिजाइन करना है। मान लो कि आपने ये सोच लिया कि 5 साल के अंदर मेरे को ये बिजनेस लाइक आपका करना है बिल्ड, तब उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओ कि 1 साल के अंदर क्या क्या चीज़ अचीव करनी है, फिर 1 साल का वो आएगा कि 6 महीने के अंदर क्या क्या चीज़ अचीव करनी है, फिर 6 महीने का वो आएगा कि 1 महीने के अंदर क्या क्या चीज़ अचीव करनी है, फिर उसके बेसिस पे आपकी गोल्स की लिस्ट बनेगी। तब उस पे हम काम करना, हम स्टार्ट, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये कि 5 साल के अंदर ये सब चीज़ अचीव करनी है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग काम करता रहेगा, हाथ पैर काम करते रहेंगे, यूनिवर्स सपोर्ट करता रहेगा। जब इंटेंशंस हाई हो जाएगी, आपकी इमोशंस हाई हो जाएंगे, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिखने लगेंगी। ओके। विजुअलाइजेशन क्या मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है? यस। ओके, तो हम इसको मिस कर रहे हैं अभी भी। तो ये कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए विजुअलाइज, मैनिफेस्ट करने के लिए? देखो, विजुअलाइजेशन के लिए अगेन अपने अंदर का जितना भी कचरा है वो सब क्लियर करना है। जब तक कचरा क्लियर नहीं होगा, आप अच्छे से विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। अच्छा। जब एक बार फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में बहुत सारी गलत चीज़ें ही भरी पड़ी हैं, अगर आप विजुअलाइज करना भी चाहोगे कि मेरे को मर्सिडीज लेनी है, आप चाहकर भी विजुअलाइज उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बहुत सारे जो थॉट्स है ना, वो ब्लॉकेज बन जाएंगे उस लाइक विजुअलाइजेशंस के लिए। सो यू हैव टू क्लियर योर ब्रेन। उसके लिए अगेन डार्कनेस, अपने आप को आइसोलेशन के अंदर डालो, बिल्कुल अकेला रखो। ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। जितना बड़ा गोल होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपको विजुअलाइज करने में। आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हो विजुअलाइज। स्टार्टिंग में छोटे छोटे गोल्स जब आप लाइक कंप्लीट करते रहोगे, आपका बिलीफ सिस्टम जनरेट होता रहेगा कि हाँ मैं ये चीज़ें मैं लाइक अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि एविडेंसेस होंगे आपके पास कि ठीक है, मैंने 1 हफ्ते तक अपने सारे जितने भी गोल्स थे वो अचीव कर लिए, फिर 1 महीने के सारे गोल्स अचीव कर लिए, फिर आप उसी लेवल पर ही आप लाइक विजुअलाइज आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। विजुअलाइज करने में स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम आती है जो आपने बताई कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हम विजुअलाइज तो करते हैं कि हम मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, लेकिन माइंड कहता है कि भाई औकात तेरे को पता है क्या है, तो तू अभी नहीं बनी तेरे लिए चीजें। लेकिन हम कुछ करते हैं, उसमें थोड़ा भी अगर हमने अचीव किया हल्का फुल्का, तो माइंड कहता है नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जब ये फीलिंग आती है तब इमोशन जनरेट होते हैं, और विजुअलाइजेशन में फिर पावर आती है, और उस पावर से इमोशन और बढ़ते हैं, फिर आपके एक्शन बढ़ते हैं, और फिर फाइनली आप उस चीज को अचीव कर लेते हो। ये आई थिंक प्रोसेस का, क्योंकि इट्स लाइक कि प्रॉपर आप लाइक जिम जा रहे हो, आप सीधा ही ये नहीं सोच सकते कि मेरे को 50 किलो का डंबल उठाना है, राइट? क्योंकि आपके पास एविडेंसेस नहीं है। सीधा 50 किलो का डंबल उठाओगे आप टूट जाओगे, आप अपने आप को कर लोगे इंजरी। सेम बड़ी विजुअलाइजेशंस के लिए आती है। लोग सीधा सोच लेंगे कि 1 करोड़ रुपए कमाना है मेरे को, वो कर ही नहीं पाएंगे विजुअलाइज, फिर उनका जो मोराल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ अचीव करना स्टार्ट करो। 6-7 महीने तक अपने पास एविडेंसेस क्रिएट करो। एविडेंसेस के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस के साथ आपका बिलीफ सिस्टम जनरेट होगा, और उस बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे आपके एक्शंस और स्ट्रांग होंगे और आप बड़ी चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओगे। ओके, ग्रेट। मतलब हमने एक प्रॉपर बहुत अच्छी जर्नी बताई यहाँ पर। अच्छा, अब 2025 आने वाला है, जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, शायद जब अपलोड होगा आ चुका होगा, तब भी लोग देख रहे होंगे, शायद आने के बाद भी देख रहे होंगे। पिछले 5-6 सालों में मैं हूँ या फिर सेल्फ हेल्प के जो क्रिएटर्स है, मोटिवेशन के जो क्रिएटर्स है, सब ने हर साल कहीं ना कहीं एक वीडियो बनाई है कि नए साल में क्या करें क्या नहीं करें, उसको अपना बेस्ट ईयर कैसे बनाएं, कई सारी चीज़ें बताते हैं। हर कोई स्टार्टिंग में अप्लाई करता है, फिर वो कुछ टाइम बाद भूल जाता है, क्रेज हट जाता है जनवरी के बाद में। अब वो 3-4 साल करते हैं, मतलब हर साल आता है, हर साल ट्राई करते हो, तुमको लगता है हर साल ट्राई करते कुछ होता ही नहीं है। तो क्या इस साल कुछ संकल्प लेना चाहिए जिससे, या फिर इस साल कैसे कोई अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकता है, और 25 को अपना बेस्ट साल बना सकता है पूरी जिंदगी का? ट्रू, बना सकते हो। जब चाहो तब अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हो। आपको बस डिसाइड करना है। ओके, डिसाइड पेपर पे करना है, दिमाग में नहीं करना डिसाइड। लोग, लिखना इज द मोस्ट पावरफुल हैबिट। जो इंसान लिखता नहीं है वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। और एक और है कि ताजमहल हकीकत में बाद में बना, पहले पेपर पे बनता है। ट्रू, पहले उससे बना, राइट। ये लिखना बहुत ही अंडररेटेड हैबिट है, लोग जिसको इग्नोर करते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैंने दिमाग के अंदर सोच लिया, वो चीज़ हो जाएगी, वो नहीं होती है। तो 2025 स्टार्ट करने के लिए आपके पास पूरा 1 साल का गेम प्लान बनाओ, और वो लिखित में होना चाहिए आपके पास, एक ही डायरी के अंदर। पहले अपनी औकात चेक करो कि आप कितने घंटे मेहनत कर सकते हो। अपनी एफिशिएंसी आपको लाइक चेक करनी है। इट्स लाइक कि आपकी गाड़ी का एवरेज है 20 किलोमीटर, पर आपने ये बना लिया कि मैं 1 लीटर के अंदर मैं 100 किलोमीटर का ट्रैवल कर लूंगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अपने आप को एसेस करो कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, और अपनी औकात आपको खुद से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी के अंदर हो, राइट? आप एकदम से ये प्लान नहीं बना सकते कि मेरे को 12 घंटे मेहनत करनी है। सबसे पहले ये देखो
पहले बुक पकड़ के कोई भी बुक लो, देखोगे आप कितने घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द लोग सिर्फ 45 मिनट तक ही पढ़ाई वो कर सकते हैं। उनकी 45 ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, राइट। जितने भी घंटे आप कर पाओ, जितने भी आप लाइक वो कर पाओ मिनट, उससे हर हफ्ते 5-5 मिनट को करना है इंक्रीज की। ठीक है, आज मैंने 5 मिनट के लिए बुक पढ़िया, एक हफ्ते तक 5 मिनट के लिए ही बुक पढ़ूंगा। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद मैं 5 मिनट को इंक्रीज करूंगा 10 मिनट के अंदर। फिर एक हफ्ते तक मैं 10 मिनट तक ही अपनी लाइक वो पढ़ूंगा बुक, राइट। फिर उसके बाद उसको 15 मिनट पे लेके आओ, फिर 20 मिनट पे लेके आओ, फिर 45 मिनट पे लेके आओ। तो ऐसे ऐसे आपकी मेंटल की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपके माइंड का जो स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल है वो होगा इंक्रीज, और उसके बेसिस पर आपको अपना पूरा प्लान बनाना है। अगर स्टार्टिंग के अंदर ही आपने सोच लिया कि भाई 12 घंटे पढ़ना है, एक दिन शायद पढ़ लो, दूसरे दिन पढ़ लो, तीसरे दिन नहीं हो पाओगे, फिर वहाँ डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपका जो साल है वो 2024-2023 की तरह सेम तरीके से ही चलेगा। ओके, तो इसको समराइज करें तो पहले तो आपको लिखित में पूरा साल का प्लान बनाना है, पूरा प्लान करना है, अपनी औकात के हिसाब से अभी के अपने गोल डिसाइड करने। हाँ, इंप्रूव करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अभी राइट नाउ जनवरी मंथ में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी औकात के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर बनाना, ज्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बना लेते हैं, अगर 1-2 दिन हो भी जाता है, अगले दिन पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता बस, फिर लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं। और अगेन अपने पास मेंटोर रखो, एक टीचर रखो, कोई गाइड रखो। बिना गाइड के तुम नहीं चल सकते हो। अब चाहे वो गाइड आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करा हो, या कोई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हो सकता है, चाहे कोई बुक हो सकती है। बिना गाइड के मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो खुद से चलें, कि खुद से चलेंगे वो गिर जाएंगे, फिर उठाने वाला उनको कोई नहीं होगा, फिर वो गिरे ही रहेंगे। आप बचपन में चलना भी उंगली पकड़ के सीखे थे, तो वहीं से आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो चाहिए कोई उंगली पकड़ने वाला भी। यहाँ पर लोगों के अंदर ईगो की प्रॉब्लम आती है। उनको लगता है कि भाई हम सब कुछ खुद से कर लेंगे, हम तो महान है। नहीं कर पाते। अगर खुद से कर पाते तो अब तक तुम बहुत सारी चीजें अचीव कर लिया होता ना, अब तक कर लिया होता, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं है, ये 40 साल के लोगों में, 50 साल के लोगों में, अरे हमको तो बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो कोचेस की जरूरत नहीं है, हमें तो मेंटोर्स की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे। लोगों ने बुक्स इसलिए लिखी हैं जिससे कि तुम उनके एक्सपीरियंस के साथ, उनके एक्सपीरियंस को सीख के अपना लर्निंग कर्व को छोटा करो। क्योंकि खुद से अगर एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे तो तुम जहां पर 1 से 100 तक पहुंचने वाले थे, अपने लाइफ टाइम के अंदर 1 से 5 तक ही पहुंच पाओगे बस। ओके, ग्रेट। इससे 2025 आई थिंक काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। बस वो सिंपल चीज हमने बताई, और बेसिक और सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा काम आती है। हम कहने को तो बहुत इसको डिफिकल्ट बना सकते हैं कि आप ये चीज अप्लाई करो, ये भी डेवलप करो, ये करो, वो करो, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, है ना। आपने जो बताया वो सिंपल है, और जिम में भी हम देखते हैं कि सबसे सिंपल और सबसे बेसिक एक्सरसाइज से ही आपके मसल बन जाते हैं। मतलब चेस्ट के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे बेसिक सिंपल से सबसे अच्छा बनता है। बेसिक से करो। लोगों को लगता है कि एडवांस चीजें मिल जाएंगी, कुछ शॉर्टकट बताओ, कुछ नया मिले, यार ये क्या फालतू चीज बता, कुछ नया, कुछ नया, अरे क्या करोगे नया का, वो तो कर लो पहले। जितने भी लोग सक्सेसफुल हो बेसिक चीजों से ही सक्सेसफुल है। बेसिक वर्कआउट, बेसिक रूटीन, बेसिक बुक्स एंड बेसिक फूड, दैट्स इट। यही 4-5 चीजें हैं। यूथ को लेकर हम बात कर रहे थे। अब टीन एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैंने भी कई बार फेस की है। कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, सेल्फ एस्टीम की धजा उड़ी हुई होती है, बहुत गिरी हुई होती है, शाइनेस एक होती है। इन सबको टैकल कैसे करें कम एज में भी? लोग सबसे पहले अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉर्न से बहुत एडिक्ट है। तो क्या इससे ये चीज़ डेवलप होती है? यस। ओके। जब आप पॉर्न देखोगे, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, चीप डोपामिन हिट मिल रहा है, अगले दिन सुबह उठ के आप गिल्ट में चले जाते हो कि मैंने क्या कर दिया। और जब वो गिल्ट रिपीट होता रहता है धीरे धीरे, तब आपका एस्टीम बिल्कुल ही कम होता रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम होता रहता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम्स विद एविडेंसेस। अब आपके पास एविडेंसेस कुछ है ही नहीं, आपने कुछ जिंदगी में उखाड़ा ही नहीं है, आपने सिर्फ बर्बाद ही करा है। जो चीज़ें अंदर कलेक्ट कर रखे हैं वो सब बर्बाद करें, तो कहाँ से आएगा एविडेंस? ट्रू, ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे कि एविडेंस से ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, कुछ करोगे तो आएगा वो। हाँ, लेकिन अर्ली एज में एटलीस्ट कोई पढ़ाई भी कर रहा है, मान लो 9th 10th में है, वो मतलब होता है ना कि एडल्ट लाइफ स्टार्ट ही हो रही होती है कि 12 की एज से, 13 की एज से, तो वो 18-19 तक, तो कई लोग तो 18-19 तक ही उसमें फंसे रहते हैं। फिर भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि सिर्फ मास्टरबेशन बंद करने से मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पूरी तरह से टैकल कर जाएगा कोई, और भी कई सारे फैक्टर्स होंगे। देखिए, मास्टरबेशन एक एंड रिजल्ट है। मास्टरबेशन इंसान ऐसे ही नहीं करता है, धीरे धीरे थॉट्स बिल्ड होते हैं उसके। वो यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, किसी को लाइक कम कपड़ों के अंदर देख लिया, अब हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, अब टेस्टोस्टेरोन डेवलप हो रहा है, फिर वो और एक्सप्लोर करेगा, धीरे धीरे और एक्सप्लोर करेगा, अपना टाइम वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर वो देता हुआ चला जाएगा। लास्ट में उसको पॉर्न साइट का एक्सेस मिल जाएगी, बहुत आसान है, कुछ भी डालो पॉर्न साइट आ जाएगी, फिर वो करेगा,
उसको वहाँ से मज़ा आ गया, और जब लाइक मज़ा आ गया उसको वो मज़ा और चाहिए, क्योंकि उसको और अच्छी चीज़ों का मज़ा किसी ने उसको दिलवाया नहीं, उसने किसी ने नहीं दिखाया, ना पेरेंट्स ने दिखाया, ना टीचर्स ने दिखाया, ना एजुकेशन सिस्टम ने दिखाया, नहीं दिखाया मज़ा। अब उसको वहाँ से मज़ा मिल रहा है तो वो तो 3-4 साल अच्छे से ही मज़े लेगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सेस है। क्योंकि अगर आज से 100, 200, 300, 400 साल आप पहले जाओ, अगर आपको सेक्स करना है, अगर आप किसी के साथ फिजिकल होना है, तो आपको अपने आप को बिल्ड करना होता था, आपको वॉर्स लड़नी होती थी, आपको एक स्ट्रांग इंसान बनना होता था, तब आपको वो एक्सेस सालों बाद मिलता था, 20-25 साल बाद मिलता था, राइट। तब इसलिए पहले के लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, इसलिए आजकल के लोग बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। रीज़न सिर्फ एक पॉर्न है, रीज़न सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न है, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आके कंटेंट के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न वो कर रहे हैं। सॉफ्ट पॉर्न एक आपका जरिया बन जाता है कि एक लॉन्ग पॉर्न पे, हार्ड पॉर्न पर लाइक जाने का। तो पॉर्न इज़ द मेन रीज़न, मैस्टरबेशन इज़ द मेन रीज़न, राइट। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा ओशो की एक बुक है संभोग से समाधि तक। तो उसको पढ़ो, तब आपको पता लगेगा कि सेक्सुअल एनर्जीज कितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। या तो उनको वेस्ट कर लो या उनको कलेक्ट करके अपने आप को डेवलपमेंट के अंदर लगाओ। अच्छा, इसलिए आप देखो डिप्रेशन के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा। जब से इंटरनेट का एक्सेस हुआ है, डिप्रेशन बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई है, राइट। क्योंकि एक्सेस बहुत ज़्यादा लाइक आसान हो गया। अब ऐसा नहीं है इंटरनेट पे अच्छा कंटेंट नहीं है, पर अच्छे कंटेंट से आपको डोपामिन हाई तब मिलेगा जब आप उसको पूरा देखोगे। और लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, राइट कि 2 मिनट के अंदर देखा, खत्म करा और सो गए। तो दिस इज द मेन रीजन। ओके, कई लोगों को, ये तो हमने एक फैक्टर की बात की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपने बताया। डेफिनेटली ये सबसे बड़ा फैक्टर भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा होती है ना कि लुक्स को लेकर के लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज होती है। हाँ। लुक्स को लेकर होती है, बॉडी को लेकर के होती है, हाइट को लेकर के होती है, कलर को लेकर के होती है, नॉलेज को लेकर के होती है, कंपेरिजन से भी ये चीज़ आती है। इन चीज़ों से कैसे टैकल करें अगर ये सब चीज़ें हैं तो? देखो, इसके लिए थॉट एक्सरसाइज है कि जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, राइट। जो चीज़ चेंज कर सकते हो उसको चेंज करो, राइट। लुक्स किसी के भी खराब नहीं होते हैं। लुक्स को अगर कोई इंसान अपने आप को बिल्कुल जीरो लुक्स पे मानता है ना, कि मैं बिल्कुल ही जीरो हूँ, वो 1 से 10 के लेवल पे 8 तक पहुँच सकता है। ओके, अच्छा रूटीन हो, अच्छा खाना खाए, अच्छे विचार दिमाग के अंदर डाले, अपने आप को वर्कआउट करवाए, राइट। अपने आप की अच्छे से टेक केयर करे, लुक्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएं, क्योंकि भगवान ने किसी को बुरा नहीं बनाया है, राइट। इट्स जस्ट इंसान खुद ही अपने आप को बुरा बना लेता है। अनहाइजीनिक रहता है, वर्कआउट नहीं करता, बाहर का कुछ भी खा रहा है। अब जब बॉडी के केमिकल्स खराब होंगे तो वो फेस पर आएगा, फेस तुम्हारा बेकार हो जाएगा। फिर तो ऑब्वियसली आएगी ये सब चीज़ें, क्योंकि जिन सब चीज़ों पे तुमने काम नहीं करा, तुम उन सब चीज़ों के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकती यार ये मेरे पास क्यों नहीं है। वो तो फिर एंजाइटी के अंदर ही जाओगे। तुमको पता होना चाहिए कि यार ठीक है, मैं अपनी बॉडी पर काम कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहा हूँ वो अच्छा हो जाएगा, मैं अपने दिमाग पर काम कर रहा हूँ वो अच्छा हो जाएगा। अब एक दिक्कत और आ रही है लोगों के पास, लोग अपने लुक्स तो बहुत अच्छे कर लेते हैं, पर यहाँ से अच्छे नहीं करते, राइट। तुम कितनी भी सुंदर लड़की देख लो, कितना भी हैंडसम तुम लड़का देख लो, गर्लफ्रेंड बना लो, शादी कर लो, तुम बॉयफ्रेंड बना लो, 1 हफ्ते के अंदर उसके लुक्स नॉर्मल हो जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि वो तुमसे बात कैसे कर पा रहा है, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वो तुमको दिमाग का वो डोपामिन हिट करवा पाता है या नहीं करवा पाता, राइट। क्योंकि तुम पूरे दिन तो उसकी शक्ल नहीं देखते रहोगे ना, वो तो एक तरीके से फर्नीचर बन गया कि भाई बहुत सुंदर फर्नीचर मैंने घर पे लाके रख लिया है। एक दिन देखोगे बहुत अच्छा है, 2 दिन देखोगे लाइक बहुत अच्छा है, तीसरे दिन उससे बोर हो जाओगे। अब फिर तुम जब उससे बोर हो गए तब तुमको दूसरा फर्नीचर चाहिए, तब तुम बाहर और मुंह मारोगे। इसलिए यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर भी इश्यूज आते हैं लोगों के साथ। जो लोग से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके पास ये इशू आते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट ये कहें कि जिस चीज़ की आपको इनसिक्योरिटी है उस पर काम करो। अगर उसको उस पे मतलब उसको बदल ही नहीं सकते तो उसको एक्सेप्ट कर लो। काम कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, क्योंकि काम करने से ही आप उसमें इंप्रूव होगे और आपकी इनसिक्योरिटी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी उस चीज से। और इनसिक्योरिटी तभी आएगी जब तुम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करोगे। एग्जैक्टली, ये भी एक पॉइंट है, राइट। तुमको कंपेयर क्यों करना है, उसकी जर्नी टोटली डिफरेंट है, उसके जेनेटिक्स टोटली डिफरेंट है, वो अलग तरीके से हुआ है बड़ा, तुम अलग तरीके से हुए हो बड़े। कुछ चीजें तुम्हारे अंदर ऐसी जो कि उसके पास नहीं है, वो भी देखो आप। ट्रू, एग्जैक्टली। जब कंपेयर करते रहोगे तब तक इनसिक्योरिटी आती रहेगी। चाहे तुम कितने भी स्मार्ट बन जाओ, कितने भी हैंडसम बन जाओ, कितने भी अच्छी तुम बॉडी बना लो, तुमसे ऊपर कोई ना कोई है, तुमसे नीचे भी कोई ना कोई है, राइट।
या लेकिन फिर भी एक सर्टेन लेवल तक तो एटलीस्ट कोई ना कोई आना ही चाहता है कि कंपैरिजन ठीक है कि वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन लगता है कि यार एटलीस्ट मैं इन चीज़ों में अच्छा हो सकता हूँ, ऐसा हूँ तो मतलब ज़्यादातर लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, ये भी कंपेयर लोग करते हैं, तो एटलीस्ट मैं वहाँ पर तो मुझे होना चाहिए एक एवरेज या फिर ये कहें अबव एवरेज हल्का सा। एवरेज की डेफिनेशन क्या है? एवरेज डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप अगर किसी एक स्टेट के अंदर जाओगे वहाँ पर एवरेज अलग है। अब जैसे आप राजस्थान के अंदर जाओगे वहाँ पर एवरेज हाइट 5'11" है, राइट। अगर ईस्ट के साइड जाओगे वहाँ पर एवरेज हाइट 5'6" है। तो अगर ईस्ट का इंसान लाइक राजस्थान के अंदर जाएगा और अपने आप को कंपेयर करेगा कि यार ये भाई लंबे क्यों हैं, मेरे को भी लंबा होना चाहिए, तो फिर वो खुद ही अपने साथ गलत कर रहा है ना। तो कंपैरिजन हमेशा खुद के साथ करो कि तुम आज से 1 महीने पहले कैसे थे। अगर तुम 1 महीने बाद भी वैसे हो तो उसमें किसी गलती नहीं है, वहां तुम्हारी गलती है। ओके। लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेना सीखना है, लोगों को बाहर ब्लेम नहीं करना है कि वो लंबा है, वो छोटा है, मैं ये हूं, मैं वो नहीं। कुछ भी नहीं होगा इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, तुम्हारे इमोशंस वेस्ट होंगे और तुम लूजर के लूजर ही रह जाओगे। जो लूजर का टैग है ना, तुमको खुद ही हटाना पड़ेगा, कोई भी नहीं आने वाला लूजर का टैग हटाने के लिए। ओके, मेन तो ये इस पे काम करो, आप जितना हो सके काम करो हर चीज़ पे, क्योंकि भगवान ने अगर इंसान बनाया तो भाई कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया। पहले खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, उसके बाद दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट कम है बट दे आर सुपर सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा बट दे आर अनसक्सेसफुल। बहुत सारे ब्लैक लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा व्हाइट लोग हैं जो अनसक्सेसफुल नहीं कर रहे, राइट। तो इन सब चीजों से, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस से कुछ नहीं होता। अपनी एक ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्ड करो, एक 360 डिग्री अप्रोच लेके चलो कि मेरे को अपने लुक्स पर भी काम करना है, अपने माइंड पर भी काम करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना है, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी काम करना है, अपने स्किल्स पर भी काम करना है। एक कामा सूत्र के अंदर दी हुई है कि हर एक इंसान को 64 स्किल्स पर काम करना चाहिए। कामा सूत्र बुक में ये भी लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा, कि 64 स्किल्स पर काम करना चाहिए अगर आपको हाई वैल्यू मैन बनना है, हाई वैल्यू इंसान बनना है। अब वो 64 में से आप कुछ बता सकते हैं? 64 स्किल्स में आ गया कि आपको ह्यूमर आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, बुक रीड करनी चाहिए, मैनिपुलेशन आना चाहिए, रीडिंग करना आना चाहिए, पोइट्री आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, राइट, हॉर्स राइडिंग करना आना चाहिए, आपको फाइट करना आना चाहिए, राइट, आपको दूसरों को परसुएड करना आना चाहिए, सेल्स करनी आनी चाहिए, राइट। बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हम क्या करेंगे, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम। ठीक है, एक तरह का गेम होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, कई बार 1 वर्ड में आंसर करने होते हैं, कई बार 1 सेंटेंस में करने होते हैं, और फटाफट इसको करना होता है। यहाँ पर हम एडवाइस नहीं दे रहे हैं, पहले कह रहा हूँ एडवाइस समझकर मत लेना, ये सिर्फ उनकी चॉइस है। तो या हम इनको जान रहे हैं अंदर से, ठीक है। इसमें सक्सेस क्या है, पैशन या फिर डिसिप्लिन? सक्सेस फुलफिलमेंट है। फुलफिलमेंट, हाँ। ओके, क्या ज़्यादा मुश्किल है, स्टार्ट करना या फिर कंसिस्टेंट रहना उसके बाद में? कंसिस्टेंसी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब स्टार्ट करने के बाद में उसमें बने रहना ज़्यादा मुश्किल है। रहना। ओके, कोई एक बुक जो कि हर किसी को पढ़नी चाहिए 30 की उम्र से पहले? सो देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ टू रीड अ बुक। ये मैंने इंस्टाग्राम पे रिकमेंड करी थी, हाउ टू रीड अ बुक। हाउ टू रीड अ बुक, यस एग्जैक्टली। ये लोगों को पता नहीं है, ये 1940s के अंदर ये बुक आई थी, और जब मैंने इंस्टाग्राम पे किया था रिकमेंड, उसके 12 मिलियन व्यूज़ थे। उसके बाद सबने ये बुक रिकमेंड करने लगी। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट बुक, राइट, क्योंकि हाउ टू रीड अ बुक इज़ एक्चुअली अ स्किल। पीपल शुड नो कि एक्चुअली बुक को अप्रोच कैसे करते हैं। अब आप देखोगे बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं पर उनका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। सो हाउ टू लर्न, सिर्फ एक स्किल सीख लो, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू रीड अ बुक। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी रिगार्डिंग था, तो इसको हम फिर से फ्लिप करेंगे इस क्वेश्चन को। कोई एक बुक जो कि 20 की उम्र से पहले पढ़नी चाहिए, तो इसका आंसर हम ये कर देते हैं कि ये बुक पढ़ो 20 तक, अगर 20 में हो, 20, 21, 22 के आसपास। ये तो 20 के बाद ही पढ़ो ये। अच्छा, ये मुश्किल बुक है 20। अच्छा, तो 20 की उम्र में या फिर 20 से पहले या जस्ट बाद? शिव खेड़ा की एक बुक है, वो मैंने अपनी पहली बुक पढ़ी थी। आपकी नहीं, यू कैन विन। हाँ, वही है जीत आपकी। ये शिव खेड़ा की बुक, इट्स अ वेरी पावरफुल बुक। और एक बुक और है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत बेसिक्स बुक है, सिर्फ यहीं तक मत रुके रहना बुक्स के लिए, क्योंकि बुक्स इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। तो बुक, ये सब चीज़ें बुक पढ़ो, तब तुमको पता लगेगा, और धीरे धीरे अपग्रेड करो। जो किताब तुमको आसानी से समझ में आ रही है वो कभी वैल्यूएबल बुक नहीं हो सकती। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इन 1 वर्ड? बिलीफ इन योरसेल्फ। ओके, कोई एक एडवाइस जो कि आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे जब आप 18 ईयर के थे, 20 ईयर के थे?
कोई एक एडवाइस? जस्ट कीप गोइंग, बस स्पीड थोड़ी सी हार्ड, स्पीड फास्ट कर दो। ओके। आपका कोई फेवरेट कोट सक्सेस के ऊपर, कोई लाइन, कोई शब्द, कुछ भी? पुट योरसेल्फ इनटू एब्सोल्यूट डार्कनेस, ओके। डोंट थिंक ऑफ हैप्पीनेस, डोंट थिंक ऑफ हैप्पीनेस, सिर्फ डार्कनेस के अंदर रहो और अपने पर्पस को परस्यू करते रहो। जब पर्पस अचीव हो जाए एक बड़ा पर्पस बनाओ, ठीक है? जर्नलिंग करना या मेडिटेशन, कोई एक पिक करना हो तो? जर्नलिंग। जर्नलिंग, ओके। कोई एक मूवी जो कि हर किसी को देखनी चाहिए, या फिर आपकी फेवरेट मूवी बता दो? सीरीज एक, उसका नाम ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर, ओके। बुक या पॉडकास्ट, आपको क्या पसंद है? बुक। टी या कॉफी? ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी, ओके। लाइफ को एक अच्छी खासी इनकम, मतलब नॉर्मल इनकम में एक बैलेंस्ड लाइफ जीना, उसमें खुश रहना, या फिर एक हाई इनकम डेवलप करना और हसल वाली लाइफ, क्या चूज करोगे? हाई इनकम डेवलप करना और हसल करते रहना। ओके। और उसमें फिर आप बाद में हैप्पीनेस को ऐड करना। हैप्पीनेस, अब जैसे इससे पहले बोला कि डोंट चीज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो गया। ओके। मास्टरबेशन एक बहुत बुरी चीज है, ये एक सच है या झूठ है? ये एक सच है। सच है, ओके। इसी को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, हमारा गेम यहाँ खत्म हुआ तो इस पॉइंट को करते हैं। डॉक्टर्स जो आते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं इतना बुरा जितना लोग बताते हैं, इसकी वजह से जो गिल्ट डेवलप हो रही है, इससे ज़्यादा नुकसान है ना कि उससे? सर मैस्टरबेशन से ज़्यादा नुकसान है। एक कोई डॉक्टर थे, उनका नाम नहीं लूँगा, आई डोंट नो आजकल क्यों डॉक्टर्स इतना आके स्टेज पे पब्लिकली बोल रहे हैं कि मैस्टरबेशन इज कम्प्लीटली नॉर्मल, राइट? लोग लग जाएंगे दिन में 4-4-5 बार करेंगे तो उनको कौन आके रोकेगा? तुम आके रोकोगे, राइट? क्योंकि यूथ के पास रुकने के लिए कोई चीज़ नहीं है ना। तो यू शुड नॉट बी सेइंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म दैट दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि कोई इंसान अपने हिसाब से नॉर्मल मान लेगा कि ठीक है मैं तो 4 बार करता हूँ, मेरे लिए तो कम्प्लीटली लाइक नॉर्मल है। वो 4 बार करता करता उसका जो यूथ है वो सारा वो हो जाएगा ख़त्म। तो लोगों को वाइज बनना चाहिए कि इंटरनेट पे आके ऐसे कुछ भी बकवास ना करें। एंड शी इज अ वेरी फेमस डॉक्टर। और एक डॉक्टर नहीं, हर डॉक्टर ही आई थिंक कहीं ना कहीं इसको नॉर्मल बता रहा है। नहीं बताना भाई, तुम इन सब चीज़ों में बात ही क्यों कर रहे हो? वो नॉर्मल है भी, और ये चलो नॉर्मल तो है मान लिया, लेकिन अगर बताते हैं तो लोगों को ना छूट मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है कि अच्छा अब और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया डॉक्टर ने, बोल दिया अब क्या जरूरत है, हाँ है ना? तो वो बढ़ा रहे हैं उसको, तो वो अपने वैलिडेशन के बेसिस पे फिर वो करते रहेंगे। और जब खत्म हो जाएंगे फिर कौन बचाएगा उन्हें? डॉक्टर एक और चीज भी कहते हैं, वो नहीं सुनते, वो तो सब भूल जाते हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लिमिट कितनी है, वो उस पर कोई फोकस नहीं करेगा। उनको फ्रीडम मिल गई, बस उस पर ध्यान दिया और करने लग गए। सर हर किसी को वायरल होना है ना। ये वायरलिटी का बहुत गंदा वो है, कुछ भी आके बोल दो। तो या डॉक्टर्स, और ये अगेन ये वो डॉक्टर्स बोल रहे हैं जिनको अपने कल्चर की नॉलेज नहीं है, जिनको अपने स्क्रिप्चर्स की नॉलेज नहीं है, जिनको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है, जो ओवरली एडवांस्ड सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड हो चुके हैं। सो दिस शुड बी स्टॉप्ड। इस पॉडकास्ट में हम आगे बढ़े उससे पहले, क्या आप भी अपनी लाइफ में एक मैसिव चेंज लेकर के आना चाहते हो? अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो? इफ यस देन प्लीज ज्वाइन आवर 1% क्लब कोर्स। ये एक हमारा कोर्स आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में। ये कोर्स अभी पूरी तरह से रेडी होना बाकी है, इसीलिए अगर आप आज ज्वाइन करते हो रेडी होने से पहले, तो सिर्फ आपके लिए ओनली 999 रुपीज। अदरवाइज इस कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1799। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ज्वाइन कीजिए 1% क्लब कोर्स एंड तैयार हो जाइए अपने आप को टॉप 1% में लाने के लिए। रिलेशनशिप यंग एज में सही है या गलत है? खुद के साथ रिलेशनशिप पहले बिल्ड करो, अच्छा उसके बाद करो कि खुद के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में तुम्हारी यंग एज एकदम चली जाएगी। तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ अच्छी नहीं है। कि जब तक खुद को नहीं जानोगे तुम दूसरों को ऐसे नहीं कर सकते। पहले खुद के साथ रिलेशनशिप बनाओ, खुद को समझो कि तुम्हारे नीड्स क्या हैं, तुम्हारे वांट्स क्या हैं, तुमको जिंदगी से क्या चीज़ चाहिए। कुछ चीज़ अचीव कर लो, अपने आप को बिल्ड कर लो, राइट? जब तक अपने आप को बिल्ड नहीं करोगे, जब तक तुम खुद के साथ खुश नहीं हो। देयर इज एन एक्सरसाइज, अगर तुम खुद के साथ 1 हफ्ते तक अकेले खुश नहीं रह सकते, तुम्हारे साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता, राइट? अपने हार्मोन्स के बेसिस पर रिलेशनशिप मत बनाओ। अपने जो ऑर्गन्स हैं टांगों के बीच में जो होते हैं उसके बेसिस पर रिलेशनशिप मत बनाओ बिल्कुल भी, कि वो सुंदर है, ये सुंदर है, वो हैंडसम है, उसके पास पैसा है, उसके पास ब्यूटी है। ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर डिवोर्स लेते जाना। अभी एक हुआ भी था इंसिडेंट, राइट? तो जिसका खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा वो किसी के साथ नहीं कर पाएगा अच्छा रिलेशनशिप।
तब वो फिर बाहर का, फिर वो हर हफ्ते बाहर जाएंगे, वेकेशंस पे जाएंगे, कैफेज में जाएंगे, लाइक डिनर डेट्स करेंगे, चीप को मिलेंगे, बातें करेंगे, हाँ लंबा चलेगा। हाँ, फिर उसके बाद जब एक कमिटमेंट दे देंगे, शादी कर लेंगे, दोनों को एक दूसरे की औकात पता लग जाएगी कि ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। फिर लड़ाई होंगी कि तुम तो शादी से पहले ऐसे नहीं थे, तुम तो शादी से पहले ऐसे नहीं थी, राइट? तो फिर डिवोर्सेस बढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर एलिमनीज बढ़ेंगी, फिर सुसाइड इंक्रीज होंगे। तो सारा घूम फिर के एक ही चीज़ आ जाती है, खुद के साथ रिश्ता अच्छा बनाओ। वो कैसे बनेगा? डार्कनेस के अंदर, वो बनेगा सॉलिट्यूड के अंदर। जल्दबाजी मत करो। ओके, क्या इस एज सही होगी इसके लिए? जब तुम जिस एज में हम खुद के साथ, जब तुम खुद के साथ एक हफ्ते तक अकेले बैठ जाओ, लाइक बिना फोन के साथ, जब तुमको ये रियलाइज हो जाए कि ठीक है, अब मैं खुद की टेक केयर कर सकता हूँ, खुद के इमोशंस मेरे हाथ में हैं, खुद के ड्रॉबैक्स, खुद का जो डार्क साइड है, खुद का जो ईवल साइड है, उसको मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। क्योंकि पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर उसकी डार्क सेल्फ भी है और उसकी अच्छी सेल्फ भी है। अगर जो इंसान अपने आप को ये कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं करता, राइट, मैं कुछ भी वायलेंस नहीं कर सकता, वो बहुत झूठ बोल रहा है, उसने अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करा है। क्योंकि डार्कनेस इज समथिंग एक कि वो तुम्हारे जेनेटिक्स से आई है, बिल्ट होती हुई। तुम वो अपना पूरा 50% साइड को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अपने डार्कनेस को समझो, अपने ईवल साइड को समझो, उसको अपने कंट्रोल के अंदर लो। अगर वो कंट्रोल के अंदर नहीं आएगा और तुमको पता भी नहीं है उस ईवल साइड के बारे में, तो जब तुम किसी रिलेशनशिप के अंदर जाओगे, सामने वाला इंसान तुमको ट्रिगर कर देगा, तुम ट्रिगर करने के बाद तुम वायलेंस करोगे। इसलिए रिलेशनशिप में वायलेंस होते हैं, मर्डर्स भी हो जाते हैं, राइट? सो रीजंस आर, घूम फिर एक ही चीज आ रही, खुद के साथ टाइम नहीं बिताओगे तो फिर बेकार है फिर तुम्हारी लाइफ। लेकिन लोग भी कई बार ये समझ जाते हैं, लेकिन वो फीलिंग इतनी इंटेंस होती है, हार्मोन्स इतने पीक पे होते हैं, वो उन्हें फंसा देते हैं, बुरी तरह अंधा कर देते हैं। खुद ही फंसाते हैं, खुद पे काम नहीं करेंगे तो फंसाएंगे ही। खुद की चीज़ें कंट्रोल में नहीं लेंगे तो वो उनको कंट्रोल में कर लेंगे। खुद के यहाँ पे कंट्रोल में नहीं लेंगे तो ये तुम्हारे कंट्रोल कर देगा। ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी है, सबसे बड़ा दुश्मन भी है तुम्हारा। तुम खुद की ही लाइफ बर्बाद करते हो, पर तुम्हारे अंदर ईगो इतनी ज़्यादा होती है कि तुम फिर दूसरों को ब्लेम करते हो। पेरेंट्स की वजह से हुआ है, गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ है, एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुआ है। आजकल ये बहुत कॉमन चल रहा है, हर एक अनसक्सेसफुल इंसान एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर देता है कि एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ बहुत बेकार, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के टॉप सीईओज निकले हैं, वो इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, राइट? तो एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम मत करो। अगर आज से तुम 20 साल पहले एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते, तब तो बात मानी भी जाती। पर अब के टाइम पे तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ नॉलेज है, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ बुक्स है, कौन पढ़ेगा उसे? एजुकेशन सिस्टम तुमको ये गारंटी नहीं देता है कि तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ तुमको हार्ड वर्क करना सिखाता है। वो तुमको मल्टीपल सब्जेक्ट्स देगा, उन मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर तुमको पता लगेगा कि यार तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ सही है, तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है। देयर इज अ सेइंग कि तुम्हारे 99% एफर्ट्स लाइफ में वेस्ट जाने वाले हैं, राइट? पर वो तुमको ये चीज़ सिखाएगा कि भाई दिमाग एक क्ले मसल है। स्कूल ने तुम्हारी वो मसल बिल्ड करी है, तुम्हारा एक डिसिप्लिन बिल्ड करे कि भाई सुबह 7 बजे स्कूल जाना है और ये सब्जेक्ट्स को मेरे को ले पढ़ना है, मैथ्स को पढ़ना है। मैथ्स आपकी लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटीज को इंक्रीज करता है। और इंग्लिश पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, वो तुम्हारी स्टोरी मेकिंग पावर, स्टोरी टेलिंग पावर को करता है इंक्रीज। तो जिसने भी एजुकेशन सिस्टम बनाया ना, वो पागल नहीं था, राइट? वो कुछ समझदार इंसान ही रहा होगा, राइट? तो अब अपने एजुकेशन सिस्टम को बेस बनाओ, ब्लेम मत करो। मल्टीपल बुक्स हैं, हार्वर्ड के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। अगर आप हार्वर्ड का लाइक वो देखोगे यूट्यूब चैनल, आई गेस 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है बस। वहाँ पर 3-3 घंटे के फ्री लेक्चर्स हैं, नहीं देखते हैं लोग। अगर किसी इन्फ्लुएंसर का कोई फनी वीडियो आ जाएगी, कोई कंट्रोवर्सी आ जाएगी, देखो कितने सारे उस पर आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। लोग अपनी लाइफ को सेटल बना रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, वो तो स्मार्ट है। गलती तुम्हारी है कि तुम अपने आप का टाइम उनको दे रहे हो। आप बहुत बुक्स पढ़ते हो ना? कितने घंटे बुक्स पढ़ते हो डेली? यार मेरा डेली का एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का बुक्स के अंदर 5 से 6 घंटे डेली बुक्स से बुक पढ़ते हो? 2.5 घंटे तो बुक पढ़ने होते हैं मेरे को। फिर 2.5 घंटे की जो रीडिंग करी है मैंने, उस पर मैं मेडिटेट करता हूँ। अच्छा, राइट? जो उससे लर्निंग एक्सट्रैक्ट हुई है, उसको फिर मैं लिखता हूँ।
तभी मैं ये सब चीज़ें बातें कर पाता हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कंटेंट बना पाता हूँ। अगर मैं ऐसे बुक्स रीड करता रहूँगा, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को सिखा ही नहीं पाऊंगा। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो नहीं बात कर पाएंगे। मैंने 7-7 घंटे के लेक्चर्स दिए, राइट। मेरे बहुत सारे लाइक कोर्सेज हैं, उनमें 7-7 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ाया है मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग हैबिट। क्योंकि इट्स लाइक रीडिंग बुक, इट्स लाइक कि सिर्फ तुम जिम जा रहे हो, वो सिर्फ 50% है। 50% है तुम्हारा लिखना। तुम बुक पढ़ते रहो, इतने सारे लोग बुक पढ़ रहे हैं, लोगों के घरों में लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, उनसे पूछ लो कि ये वाली बुक से तुमको क्या लर्निंग मिली है, वो नहीं बता पाएंगे। बस शो ऑफ करना है कि 10 बुक पढ़ ली, 20 बुक पढ़ ली, सीखे क्या, एग्जीक्यूशन क्या है। अगर किसी ज्ञान को तुमने एग्जीक्यूट नहीं करा, वो ज्ञान वेस्ट है, वो फिर तुम्हारा मेंटल मैस्टरबेशन है कि मैंने 1 घंटे की वो वीडियो देख ली, मैं मोटिवेशन की ये सुन लिया, मैंने वो सुन लिया। एग्जीक्यूशन में जब तक नहीं आएगा, तुम लूजर के लूजर रहोगे। तुम उठ जाओ सुबह 5 बजे, तुम कर लो तुम रीडिंग कर लो, तुम वर्कआउट कर लो, जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक तुम लूजर ही रहोगे। दुनिया को आउटपुट चाहिए, दुनिया को रिजल्ट चाहिए, दुनिया को ये नहीं चाहिए कि तुमने कितनी मेहनत करी है। मेहनत गधा भी कर रहा है, राइट, मेहनत एक रिक्शे वाला भी कर रहा है। तो पीपल शुड बी नोइंग कि रीडिंग के साथ राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो 5 घंटे आप इसमें देते हो सीखने में, लर्निंग में। ओके, तो फिर वीडियोस वगैरह से आप लर्निंग करते हो? वीडियोस से मेरी अब लर्निंग थोड़ी सी कम हो गई। जब मैं बुक पढ़ते पढ़ते लाइक बोर हो जाता हूँ, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, वॉक कर रहा होता हूँ, तब मैं कोई ऑडियो बुक चला लेता हूँ या कोई पॉडकास्ट चला लेता हूँ, वो दिमाग के अंदर अब वो चलता रहता है। और जिस पॉडकास्ट से मेरे को जो अच्छी लर्निंग मिलती है, मैं तुरंत, मेरे पास या तो डायरी रहती है छोटी सी, या मेरे पास नोट्स ऐप रहती है, मैं उसकी तुरंत वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। और घर पे जाके मेरा एक रूटीन रहता है कि संडे में जितनी भी मैंने पॉडकास्ट सुने, जितने भी कोट्स पढ़े हैं, जितनी भी मैंने लाइक लर्निंग ली है, उन सबको संडे में बैठ के एक जगह पर बैठ के नोट डाउन करता हूँ। तो वो चीज़ एक मेरा इंफॉर्मेशन बैंक बन जाता है, जिसको जब मेरे को ज़रूरत होती है मैं उसको लाइफ के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। तो यू शुड बी लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लाइक नॉलेज। ओके, 24 में से 5 घंटे तो आपके इधर हो गए। तो काम कितना करते हो? काम कितने घंटे होते हैं? कि मेरा पूरा काम ही है अब। अच्छा, काम का ही पार्ट हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ माय वर्क। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को लोगों को सिखाना है, लोगों को पढ़ाना है, लोगों को मेंटरशिप्स देता हूँ, तो मेरे को भी अपने आप पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। तो ये काम का ही पार्ट हो गया एक्चुअली। यस, एग्जैक्टली। सोते कितना हो? सोता मैं 5 से 6 घंटे, और हफ्ते में एक दिन मैं पूरा 12 घंटे सोता हूँ। अच्छा। क्योंकि अब मैं उस लेवल पर आ चुका हूँ कि अब मैं थोड़ी ज़्यादा नींद मैं ले सकता हूँ, राइट। पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ऐसा रहे। देयर आर टाइम्स कि मैं 3-3 घंटे मैं सोया हूँ। देयर आर टाइम्स मैं ज़मीन पर भी सोया हूँ। ज़मीन पर मैं इसलिए नहीं सोया क्योंकि मैं गरीब था। ज़मीन पर मैं इसलिए सोया हूँ क्योंकि अगर मैं बेड पर सो जाता था तो नींद फिर वो 8-9-10 घंटे के बाद ही खुलती थी, और घर पे कोई उठाने वाला लाइक रहता नहीं था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अकेले रहता था। तो इसलिए मैं जानबूझकर ज़मीन पर सोता था जब भी कोई एग्ज़ाम आ रहा होता था, जब भी कुछ भी काम होता था, जिससे कि मैं नींद का जो कोटा है अपना कम कर पाऊँ। और उसके साथ नींद का कोटा कम करने के लिए सिर्फ नींद के कोटे कम करने पे ध्यान मत देना, अपने डाइट पर भी फोकस करना। अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स वाली डाइट ले रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, तब तुमको नींद चाहिए, क्योंकि तुम्हारा डाइट तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम करेगी। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो यू शुड बी ईटिंग एटलीस्ट ओनली 2 मील्स अ डे। 2 मील्स ओनली। हाँ। एक और फैक्टर है रोटी से ना, रोटी में क्या कहते हैं, ग्लूटामाइन होता है आई थिंक, और वो ग्लूटेन होता है, सॉरी, हाँ ग्लूटेन होता है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। खाना खाने के बाद आलस आते हैं, नींद आती है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप रोटी को किसी चीज के साथ अगर रिप्लेस कर पाओ तो आई थिंक उससे फिर हमारे थोड़े कम हो जाएंगे आलस और ये सब। देखो, अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी फ्रेश बनी खाओ, रोटी पे लगाओ अच्छे से घी। अच्छा, तो उससे वो कम हो जाता है? हाँ, उससे आपका जो एक ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करता। अच्छा, राइट। अगर तुम पुरानी रोटी खा रहे हो थोड़ी सी, राइट, तो उससे इंसुलिन लेवल स्पाइक करेगा, राइट। और जब इंसुलिन लेवल स्पाइक करेगा, थोड़े टाइम के लिए एनर्जी रहेगी, फिर तुम बिल्कुल क्रैश कर जाओगे। और जब क्रैश कर जाओगे फिर ना तुम पढ़ पाओगे, ना तुम कुछ कर पाओगे। ये सब लोगों ने नोटिस करा होगा, जब भी वो सुबह सुबह आलू के पराठे खाते हैं उसके बाद डेड हो जाते हैं बिल्कुल। जब भी छोले भटूरे खाते हैं उसके बाद डेड हो जाते हैं। छोले भटूरे नॉर्मल रोटी भी खा रहे हैं सब्जी के साथ, उसमें भी डेड हो जाते हैं, वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो सब्जियां ज़्यादा खाओ और मल्टीग्रेन रोटी खाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि रोटियों कंजम्पशन कम से कम करो अगर तुम पढ़ाई वाली स्टेज पर हो। अगेन, अगर तुम पढ़ाई वाली स्टेज पर हो, तुम दिमाग वाली स्टेज पर हो, किसी भी स्टेज पर हो जहाँ पे आपको ग्रेटनेस को अचीव करना है। हाँ, अपने माइंड को बिल्ड करना है। एग्जैक्टली। पढ़ाई नहीं, आपको किसी फील्ड में ग्रेटनेस को अचीव करना है, तो इन सारे फैक्टर्स का आप तो तुमको अपनी बायोलॉजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फिजियोलॉजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी बायोलॉजी पर काम नहीं कर रहे, मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे हो, सुपर फूड्स नहीं खा रहे हो, फास्टिंग नहीं कर रहे हो,
क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ट्रू। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। आप स्टूडेंट को काफ़ी टारगेट कर रहे थे, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं कहीं पर भी, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी, पढ़ाई के साथ में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि करनी ही करनी चाहिए? बुक्स पढ़ो, मेडिटेट करो, सुबह जल्दी उठो। क्या कोई स्किल, क्या कोई स्किल सीखनी चाहिए अर्निंग करने के लिए? स्किल एक ही स्किल है कि लर्न करना सीखो। लर्न हाउ टू लर्न। अपना लर्निंग कर्व स्मॉल करो, क्योंकि अगर तुमको लर्न करना आ गया तब तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो। अब तुमको लर्न करना ही नहीं आया तब तो तुम कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। ये सबसे बेसिक स्किल है, लर्न हाउ टू लर्न। ओके। साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, यूट्यूब पे डालोगे पता लग जाएगा। लोगों का एक इशू रहता है कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो आपका दिमाग याद करने के लिए नहीं बना है, आपका दिमाग भूलने के लिए बना है। अगर आपको चीज़ें याद रहती, सारी चीज़ें, तो आप जिंदगी को जी नहीं पाते। आपके साथ 10 साल पहले क्या हुआ है वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं। तो जो भी चीज़ आपको याद करनी है उसका रिवीजन करो, अपने गोल्स का रिवीजन करो, अपने लाइफ में क्या करना है उसका रिवीजन करो। जो भी चीज़ आपने लिए पढ़ाई करी, फॉर एग्जांपल आपने आज कुछ चीज़ पढ़ाई करी है, उसका 2 दिन बाद एक रिवीजन लगाओ, फिर 5 दिन बाद एक रिवीजन लगाओ, फिर 25 दिन बाद एक रिवीजन लगाओ। अगर किसी चीज़ को तुम 4 बार आप पढ़ लोगे तो वो चीज़ दिमाग के अंदर कंठस्थ हो जाएगी। राइट। अब लोगों को लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। अगर आपने कोई कंसेप्ट 1 घंटे के अंदर आपने लिए पढ़ा है, उसको रिवाइज करने में जब आप एक सेकंड रिवीजन लगाओगे उसमें हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा। थर्ड रिवीजन 5 से 10 मिनट लगेगा। फोर्थ रिवीजन आपसे टॉपिक देखोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली 1-2 मिनट में पूरा कवर कर लेगा। हाँ, एग्जैक्टली। बस यही आपको रिवाइज करना है। अब स्कूल का यही इशू है कि लोग सिखाते नहीं है कि लर्न कैसे करना है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स को खुद नहीं पता आजकल रिवाइज कैसे करना है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे आजकल यंग टीचर्स हैं जो नहीं कर रहे हैं जो सिखा ही नहीं रहे हैं बच्चों को। वो बच्चों से बातें करते हैं, चिल करते हैं, रील्स बनाते हैं। राइट। तो आजकल टीचर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं स्कूल्स के, इसलिए लोग यूट्यूब के टीचर्स को प्रेफर कर रहे हैं कई सारे। क्योंकि वो लोग अपना 100% दे रहे हैं, वो डेडिकेटेडली वो 3-3 घंटे के लेक्चर्स बना रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं। हम तो अपना 100% दे रहे हैं, तुम अपना 100% दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ओके, ट्रू ट्रू, एक्सीलेंट। और बहुत डीप कास्ट शो का नाम है और हर चीज़ को हमने काफ़ी डीप में कवर किया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे आपने मेरे क्वेश्चंस के आंसर किए, काफ़ी सिंप्लीफाई करा, क्लियर करा, और क्लियर को भी और क्लियर करा फिल्टर लगा करके। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। तो दोस्तों, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। और शिखर वो शिक्षित यूट्यूब चैनल का नाम चलता है, तो शिखर भाई के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेक करिए, वीडियोस देखिए, सीखिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। सो डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हम किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।